नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। जयंती विशेष। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक पत्नियां, 3 तलवारें और वो इकलौता किला जिसे जीत नहीं सके, जानिए पूरा इतिहास। उनके माता पिता और पुत्रों के बारे में तो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी पत्नियों के बारे में जानते हैं? उनकी 396 जयंती के अवसर पर हम उनके अद्वितीय साहस, शौर्य और नेतृत्व को स्मरण किए बिना नहीं रह सकते। ऐसे में आइए, शिव जयंती के अवसर पर हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराते हैं। छत्रपति शिवाजी की कितनी पत्नियां थीं? एस्टरिस्क। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थीं। महारानी सीबाई, निम्बालकर, महारानी सोयराबाई, मोहिते, महारानी पुतलाबाई, पलकर, महारानी साखवाबाई, गायकवाड़, महारानी काशीबाई, जाधव, महारानी सगुनाबाई, शिर्के, महारानी गुणवंताबाई, इंगले, महारानी लक्ष्मीबाई, विचारे। छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 पुत्र हुए, संभाजी महाराज और राजाराम प्रथम। वहीं उनकी पुत्रियों का नाम सखुबाई, रानूबाई, अंबिकाबाई, दीपाबाई, कमलाबाई तथा राजकुंवरी बाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज व उनकी पत्नियां। शिवाजी महाराज की भवानी तलवार कहाँ है? एस्टरिस्क। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध भवानी तलवार के वास्तविक स्थान को लेकर अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ये तलवार महाराष्ट्र के सतारा स्थित शाही परिवार, विशेषकर उदयनराजे भोसले के संरक्षण में सुरक्षित है। दूसरी ओर, लंदन में संरक्षित एक तलवार को अक्सर जगदम्बा या शिवाजी महाराज की किसी अन्य शाही तलवार के रूप में पहचाना जाता है। ये तलवार वर्तमान में के पास है और इसे भारत वापस लाने की मांग समय समय पर उठती रहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रमुख 3 तलवारों के क्या नाम थे? एस्टरिस्क। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार महाराज के पास 3 प्रमुख तलवारें थीं, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। भवानी तलवार एस्टरिस्क। उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय परंपराओं के आधार पर इसे सतारा के राजघराने में सुरक्षित माना जाता है। जगदम्बा तलवार, लंदन, वर्ष 1875-76 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान शिवाजी महाराज के वंशजों द्वारा भेंट की गई तलवार आज लंदन के शाही संग्रह में रखी हुई है। अन्य तलवारें एस्टरिस्क, भवानी और तुलजा को महाराज की युद्ध में प्रयुक्त तलवारें बताया जाता है, जिनमें से एक सतारा और दूसरी सिंधुदुर्ग किले में संरक्षित होने की मान्यता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी और कितनी जीती? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लगभग 35 वर्षों के शासनकाल में 300 से अधिक किलों पर अधिकार स्थापित किया। उन्होंने मुख्यतः छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाकर मुगलों और आदिलशाही जैसी शक्तिशाली सेनाओं का सामना किया और अनेक निर्णायक युद्ध जीते। उनके द्वारा लड़े गए 30 से अधिक प्रमुख युद्धों में प्रतापगढ़, कोल्हापुर और सिंहगढ़ की लड़ाइयां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शिवाजी महाराज ने कौन सा किला जीता नहीं था? एस्टरिस्क। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों पर विजय प्राप्त की, लेकिन कोंकण तट पर स्थित जंजीरा का किला ऐसा एकमात्र किला था जिसे वे अपने नियंत्रण में नहीं ला सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। ये समुद्र के बीच स्थित जलदुर्ग सिद्दी शासकों के अधीन था और अपनी सामरिक स्थिति तथा मजबूत किलेबंदी के कारण अजेय बना रहा। मुरुड जंजीरा फोर्ट, जंजीरा किला एस्टरिस्क। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र के भीतर बना ये दुर्ग सिद्दियों के कब्जे में था और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण अत्यंत सुदृढ़ माना जाता था। अजेय रहने का कारण चारों ओर गहरे समुद्र से घिरा होना और ऊंची, मोटी दीवारें इसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। मराठा नौसेना के कई प्रयासों के बावजूद इसे जीतना संभव नहीं हो सका। शिवाजी महाराज की रणनीति। जंजीरा पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से उन्होंने निकट ही पद्मदुर्ग नामक समुद्री किला बनवाया ताकि रणनीतिक दबाव बनाया जा सके। इसके बावजूद जंजीरा किला उनके लिए अभेद्य ही बना रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना कब की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत से पूरी तरह अलग होकर 6 जून 1674 को हिंदवी स्वराज की औपचारिक स्थापना की। इसी दिन रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कितने युद्ध में हराया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की मुगल सेना को कई अहम युद्धों और छापामार अभियानों में परास्त किया। उनकी सैन्य रणनीति का आधार गोरिल्ला युद्ध नीति थी, जिसके जरिए उन्होंने कम संसाधनों में भी बड़ी ताकत को चुनौती दी।
सूरत पर हमला 1664, सिंहगढ़ का युद्ध 1670, वनी डिंडोरी का युद्ध 1670 और सलहेर का युद्ध 1672 उनकी प्रमुख सफलताओं में गिने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की दहाड़ से दहला था औरंगजेब का दरबार। औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी महाराज की प्रमुख जीत। सूरत पर आक्रमण 1664, इस कार्रवाई से मुगलों की आर्थिक ताकत को बड़ा झटका लगा। सिंहगढ़ का युद्ध 1670, तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगलों को हराकर किले पर कब्जा किया। वनी डिंडोरी का युद्ध 1670, इस संघर्ष में मराठों ने मुगल सेना को मात दी। सलहेर का युद्ध 1672, आमने सामने की इस बड़ी लड़ाई में मराठा सेना ने मुगलों को निर्णायक पराजय दी। इसके अतिरिक्त पुरंदर किले 1665 की घेराबंदी और चकस 1660 जैसी लड़ाइयों में भी शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से मुगलों को कड़ी चुनौती दी और अपनी सैन्य क्षमता का लोहा मनवाया। शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई? छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत वर्ष 1680 में रायगढ़ किले पर हुआ था। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में उनकी मृत्यु तिथि 3 अप्रैल या 5 अप्रैल बताई गई है। उस समय उनकी आयु लगभग 50 से 53 वर्ष के बीच मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार वे अंतिम दिनों में पेचिश और तेज बुखार से गंभीर रूप से पीड़ित थे। कुछ विवरणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि उन्हें करीब 12 दिनों तक रक्तस्राव की समस्या रही, जिसे उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण माना जाता है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।